नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मोक्षमदीननदीनहित तुम समान रघुवीर अशुविचार रघुवंशमन हरो विषम भवभीर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ संतों के रखवारे राम। संतों श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, श्री दुर्गा माता की, गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। उपस्थित महान भाव, श्रद्धामयी देवियों, इस यज्ञ के आचार्य पंडित मनोज शास्त्री, उनके सभी सहयोगी वैदिक विद्वानगण, श्री निधानदास जी महाराज के इस दिव्य धाम में विराजित दुर्गा माता एवं श्री हनुमान जी महाराज, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष जी एवं सभी पदाधिकारी गण, अभी आप मौसम की प्रतिकूलता के बाद भी
इतनी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यहाँ उपस्थित होकर इस परिसर में बैठ गए कि जहाँ व्यवस्था बनाना मुश्किल की बात, लेकिन फिर भी लग ही नहीं रहा था कि आज इस परिसर में कथा हो पाएगी। इतना मूसलाधार पानी वर्षा आज, ऐसा तो श्रावण भादों में भी नहीं वर्षा था। कार्तिक प्रतिपदा को जैसा पानी वर्षा, मुझे लगता है कि कार्तिक में ऐसा पानी कभी नहीं बरसा होगा, आपने नहीं देखा होगा अनुभव में। माघ में तो सुना है पानी बरस जाता है ना, माघ में, लेकिन कार्तिक में पानी प्रारंभ होते इतना पानी बरस जावे, ये तो बहुत मुश्किल की बात। कुछ इस बार बेमौसम की जल वृष्टि हुई है। चलिए, प्रकृति क्या कर रही है ये तो परमात्मा जाने, हम लोगों के बस से तो परे है। अब आप सरकार से कहें, भारत सरकार से या प्रदेश सरकार से, तो वो क्या करेगी सरकार इसमें? ये तो भगवान के हाथ की बात है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। भगवान जैसा रखे हम लोगों को, हम वैसा ही रहेंगे। उनकी जैसी इच्छा होगी, उनकी इच्छा में हम सबकी इच्छा है। आग और पानी से कभी कुश्ती नहीं लड़ी जाती। आग पानी से झगड़ा किया जाता है क्या? वो तो प्रार्थना का विषय है। चारों तरफ आग ही आग हो तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी हो तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु अब आप जानो, आपका काम जाने। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना हम लोगों ने की। ये मौका दे दिया कि बैठ जाओ, सुन लो कथा। फिर कथा सुनने के बाद फिर देखेंगे जैसा होगा वैसा। रासलीला भी होगी, जब ये कथा हो रही है तो रासलीला भी होगी। जितने रासमंडल के रासधारी हैं वो सब अपना अपना तैयारी में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? तो लगे भी करेंगे, सब तैयारी कर रहे हैं। आए सुने। कल के प्रसंग में आपने सुना होगा कि भगवान राम ने सिंहासन का स्वयं त्याग किया है। सब तो चाहते थे कि राम जी सिंहासन पर बैठें, लेकिन भगवान राम नहीं चाहते थे कि मैं सिंहासन पर बैठूं। क्यों? सिंहासन उनके लिए कोई विशेषता नहीं है। वो तो सिंहासन का त्याग करके ही आए। वैकुंठ के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, त्रिभुवन के मालिक हैं। तो ये सिंहासन अयोध्या का कोई विशेषता नहीं रखता है, लेकिन अयोध्या वासियों के लिए तो ये सिंहासन विशेषता ही रखता है। ऐसा राजा कभी मिला ही नहीं था जैसा मिलने जा रहा अयोध्या को राजा। राम जैसा संसार में कोई नहीं है, और ऐसा राजा अयोध्या को मिल रहा है तो अयोध्या वासियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़ा हर्ष का विषय है। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा निर्णय गलत हो रहा है, और उन्होंने उस निर्णय का बहिष्कार कर दिया। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ ने अपनी मति को भी ऐसा कर लिया। कहते नहीं है कि भाई
हमारी मति ही काम नहीं कर रही है। बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुना है कभी कभी कि साहब हमारी मति काम नहीं कर रही है, मैं करूं तो क्या करूं। इसका मतलब है कि मति में कोई गतिरोध पैदा कर रहा है। तो दशरथ जी महाराज की मति भटक गई। कैसे भटकी अब सुनिए। मंथरा जी ने कैकेयी जी को प्रभावित कर दिया और कैकेयी जी को कनक भवन से कोप भवन भेजने में मंथरा का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों है कि नहीं? कोप भवन में पहुंचाने तक किसकी भूमिका है? मंथरा की। मंथरा कुप्रवृत्ति है। कुप्रवृत्ति क्रोध से जोड़ती है। किसी के जीवन में कुप्रवृत्ति आ जाए तो क्रोध से जोड़ देगी कुप्रवृत्ति। जो लोग कुप्रवृत्ति से जुड़ जाते हैं उनके जीवन में क्रोध रहता है। यह बहुत बड़ा दोष है। चाहे स्त्री का क्रोध हो चाहे पुरुष का क्रोध हो, ये क्रोध जो है हमारे विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमारे संयम को प्रभावित कर रहा है क्रोध। इसलिए हमें सबसे पहले चाहिए कि क्रोध पर नियंत्रण करें। सीता जी ने भी इस बात को कहा है कि लक्ष्मण, सीता हरण में तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरे हरण में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरे क्रोध का दोष। मैंने जो क्रोध किया उसी से मैं परिणाम भुगत रही हूं। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्यू रोषा। लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने जो क्रोध किया है उसका परिणाम मैं भुगत रही हूं। एक प्रमाण ये दिया मैंने, दिया प्रमाण कि नहीं? और दूसरा प्रमाण लो, परशुराम जी ने क्रोध किया, अंत में पछताना पड़ा। पछताना पड़ा कि नहीं? अवगुण बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम जी ने कहा कि ये क्रोध जो मेरे जीवन में आया ये मेरा अवगुण है। क्या है? अवगुण है, इसलिए अब मैं क्षमा मांग रहा हूं। नारद जी को क्रोध आया, जाने क्या क्या कह दिया भगवान को नारद जी ने। अंत में क्या बोले? मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटे किम मेरे। मैंने बहुत से दुर्वचन कहे, ये मेरे अवगुण है। अब मेरे जीवन में पाप हो गया है, ये पाप कैसे मिटेगा? क्यों भाई? प्रमाण मिल गया कि नहीं? परशुराम जी का प्रमाण दिया, नारद जी का प्रमाण दिया, सीता माता का प्रमाण दिया। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप का मूल होता है, पाप का मूल है ये। आज मंथरा से प्रभावित हुई कैकेयी, तो कैकेयी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के वो मंथरा के कहने से कोप भवन की ओर चली गई। अच्छा एक बात बताओ,
जब किसी के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो मंदिर में जाता है कि नहीं जाता है? कहां जाता है? मंदिर में। कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, स्त्री पुरुष कोई हो, कि भगवान अब मुझे संकट से बचाओ। तो कैकेयी को भगवान के मंदिर में जाना चाहिए था? जाना चाहिए था कि नहीं? अथवा कैकेयी को कनक भवन में बैठे बैठे ही विचार करना चाहिए था? उसे कोप भवन में नहीं जाना चाहिए था। ये कोप भवन क्रोध का घर है, गलत स्थान है। कोप भवन कोई अच्छी जगह थोड़ी है। कोप भवन जाना ही नहीं चाहिए था। भले ही मंत्रा कह रही थी कोप भवन में जाइए आप, तो कहती नहीं, मैं यहीं बैठी हूं, यहीं तो आएंगे राजा, राजा आएंगे तो मैं अपनी बात रखूंगी। लेकिन क्रोध ने सम्मान का स्थान से हटा दिया। बोलो, सम्मान वाले स्थान से हटाया। किसने हटाया? क्रोध ने। मतलब समझ में आया? क्रोध जब आता है तो सम्मान चला जाता है। क्रोध जो है सम्मान से दूर कर देता है। क्यों भाई, यही अर्थ हुआ कि नहीं? कैकेयी को क्रोध आया तो कनक भवन कौन सा स्थान है? सम्मान का स्थान है। और कोप भवन अपमान का स्थान है। सम्मान के स्थान से हटी और अपमान के स्थान पर पहुंच गई। ये किसने हटाया है? क्रोध ने हटाया है। इसलिए प्रयास करो कि क्रोध हम ना करें, रोकने की कोशिश करो। जितना ज्यादा से ज्यादा हम क्रोध को रोकें। अच्छा, एक बात आपको बताएं, और लोग कहते हैं साहब गलती की है तो क्रोध आता ही है। क्रोध तो तब आता है जब गलती होती है, वैसे क्रोध नहीं आता है। चाहे पत्नी करे गलती तो पति कहता मैं डांटूंगा। अच्छा भैया, गलती बेटा करे तो बाप डांटेगा? क्यों भाई? अच्छा, बाप गलती करे तो कौन डांटेगा? बाप का बाप जिंदा है तो वो डांटेगा? क्यों भाई? और यदि बाप का बाप जिंदा नहीं है तो बाप के समान जो है वे डांटेंगे। अरे कोई तो जिंदा होगा पूरा घर में, क्या सभी मर जाएंगे? और नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दूर दराज में 10, 5, 15 किलोमीटर पर सयाने लोग कोई तो होंगे संबंधित। बोलो भाई, उन्हें अधिकार है कहने का कि नहीं भाई तुम्हें समझदारी का परिचय देना है। इसलिए तो संबंध जोड़े जाते हैं। संबंध क्यों बनाए जाते हैं? रसगुल्ला मालपुआ खिलाने के लिए, मंगोड़ी पकौड़ी के लिए। संबंध इसलिए बनाए जाते हैं कि एक दूसरे की मदद करना। क्यों रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं? एक दूसरे की मदद करना। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं कि भले ही 50 किलोमीटर दूर क्यों न रहते हो, लेकिन उनका अनुशासन वहीं से रहता है। बहुत से रिश्ते ऐसे हैं, आदरणीय रिश्ते, सम्मानीय रिश्ते। इन रिश्तों की कीमत है। ऐसा नहीं है कि रिश्तों की कीमत नहीं है, बहुत बड़ी कीमत है रिश्तों की। रिश्तों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश करो कि रिश्तों को निभा के चलो। प्रयास दोनों पक्षों से होना चाहिए, एक पक्ष से नहीं। दोनों पक्ष रिश्तों को मजबूत करें और जो जिसके लायक हो वह अपनी मर्यादा में रह करके उन रिश्तों में मजबूती लावे। तो आज कैकेयी जी को कोप भवन में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मंथरा ने मजबूर कर दिया। ये मंथरा एक कुप्रवृत्ति है। नारी के रूप में भले ही विचरण कर रही है अयोध्या में, लेकिन है कुप्रवृत्ति। कुप्रवृत्ति से हमें दूर रहना है। और कुप्रवृत्ति ऐसी स्थिति पैदा करती है कि क्रोध आता है, और ऐसा क्रोध आता है कि वो क्रोध फिर किसी के डिसिप्लिन को स्वीकार नहीं करता है। और डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। अनुशासन यदि नहीं है तो सब बेकार है बेकार की नहीं। मैं एक बात कहता हूं, अगर शेष नाग भगवान के अनुशासन में ना हो तो पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए कि नहीं? क्योंकि शेष के ऊपर पृथ्वी का भार है। लेकिन किसके अनुशासन में है शेष? परमात्मा के अनुशासन में है शेष।
तो पृथ्वी टिकी है कि नहीं टिकी है? अब लोग कहते हैं शेष पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। अरे शेष तो पृथ्वी को धारण किए हैं, लेकिन शेष पर भी तो किसी का नियंत्रण है, भगवान नारायण का। इसलिए अनुशासन बहुत आवश्यक है, निश्चित रूप से आवश्यक है। अनुशासन मानना चाहिए। एक बात और बतावें, जैसे हम महात्मा है, उदाहरण दे रहा हूं। अब माता पिता से तो चले आए, दूर हो गए, घर छोड़ के चले आए। अब गुरु का अनुशासन आ गया। अब गुरु नहीं है तो फिर गुरु का ये ग्रंथ तो है, ये गुरु के रूप में है। बोलो भाई, ये नश्वर सत्ता है कि नहीं? जल्दी बोलो, ग्रंथ क्या है? ये नश्वर, कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ये नश्वर नहीं, ये अस्तित्व में है। ये ऐसी सत्ता है कि ये अमर है। संसार के रिश्ते नश्वर हैं, नाशवान हैं, सब चले जाएंगे, लेकिन ये ग्रंथ की सत्ता क्या है? अमर है। इस ग्रंथ की सत्ता, इसकी अमरता को महाप्रलय में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। बोलो भाई, क्यों? इसलिए कि महाप्रलय होगा तो ग्रंथ जो है प्रवाहित हो जाएंगे, लेकिन नारायण के कंठ में श्वासाओं में बसे हुए हैं तो फिर प्रकट हो जाएंगे। क्या परमात्मा को कोई नष्ट कर सकता है? ऐसे ये ग्रंथ ईश्वर के रूप में हैं, इनकी सत्ता अमर है। संसार के प्राणी तो नश्वर हैं, नाशवान हैं, सबको जाना है, लेकिन ये क्या है? ये ग्रंथ क्या है? अमर है। बोलो है कि नहीं? और ग्रंथ को ही गुरु के रूप में हमें मानना चाहिए, क्योंकि गुरु चला जाए तो फिर ग्रंथ की शरण में रहना पड़ेगा कि नहीं? ग्रंथ जैसा कहेगा वैसा ही हमें करना पड़ेगा। अध्यापक पढ़ाता है, लेकिन वो भी किसी के अनुशासन में रहता है। किसके अनुशासन में रहता है? अपने ज्ञान के अनुशासन में रहता है। क्यों भाई? जो उसके पास ज्ञान है उसके नियंत्रण में, उसके अनुशासन में वो रहता है। लेकिन जितने विद्यार्थी हैं वो गुरु के अनुशासन में रहते हैं, और गुरु ज्ञान के अनुशासन में रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? अनुशासन सबके लिए बनाया गया है। बोलो, बनाया गया कि नहीं? परमात्मा के लिए कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। परम स्वतंत्र परमात्मा के लिए भले ही कहा है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन याद रखना वो परमात्मा भी निर्गुण से जब सगुण बन के आता है तो हजारों प्रमाण है कि उसने किसी का अनुशासन स्वीकार किया है। माता पिता भी हैं, उसके गुरु भी है, ग्रंथ भी है। अपने से बड़े आदर कीन पिता सम लेखा, जो पिता नहीं है तो पिता के समान जो है आदर कीन पिता सम लेखा। राम सुमंत ही आवत देखा, तो आदर कीन पिता सम लेखा। आदर कीन पिता, बोलो भाई, पिता के समान आदर किया? हमारे यहाँ मर्यादा है कि नहीं? जो पिता नहीं है तो पिता के समान हो, उनका पिता के समान आदर करना चाहिए। ये ग्रंथ बता रहा है। तो वह परमात्मा जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन जब वो इस जगत में आता है, धरित्री पर आता है, तो उससे भी अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। आज कैकेयी जी क्रोध के वशीभूत हो गई, और क्रोध ने आज एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया कि जहां पर सम्मान दांव पर लग गया। और कैकेयी जी को भवन में जाकर के रूठ के बैठ गए। इधर क्या होता है सुनिए जरा। महाराज दशरथ की मति, सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गे। संधि काल है, सूर्य अस्त हो गया, प्यारे गोधूल वेला का समय आ गया। अब महाराज जो है कहां से निकले साहब? राज्यसभा से निकले।
उन्होंने कहा राज्यसभा की कार्रवाई समाप्त, अब कहां जा रहे हैं आप? अरे अपने महल में जा रहे हैं। वो कहां जा रहे हैं? एक बात आपको बताएं, महल में जाना चाहिए था, हम ये विरोध नहीं करते कि नहीं जाना चाहिए था। आप सर्विस कर रहे हैं तो ऑफिस से आएंगे, शाम को घर लौट के आएंगे। हम विरोध करेंगे कि संधि काल चल रहा है, आप क्यों जा रहे घर? आप दुकानदार हैं, समय से दुकान को व्यवस्थित करके घर लौट के आएंगे। लेकिन करना क्या है आपको? आप व्यापारी हैं, आप किसान हैं, आप अधिकारी हैं, आप कर्मचारी हैं, आप कुछ भी हों, आप शाम को घर आए, बिल्कुल पूरी तरह से आप पवित्र हो जाएं और फिर परिवार के सहित भगवान के मंदिर जाएं दर्शन करने के लिए। ये नियम है। कहाँ जाएं? भगवान के मंदिर में दर्शन करने। पत्नी को भी ले जाएं, बच्चों को भी और यदि पत्नी बच्चे नहीं जा पा रहे तो आप चले जाओ। बच्चे अगर फुर्सत हो बच्चों को लेके जाओ, परिवार सहित जाओ, क्या दिक्कत की बात है? संधि काल में कहाँ जाना चाहिए? भगवान का दर्शन करना चाहिए, मंदिर में जाके मंदिर जाना चाहिए। महाराज गए कहाँ हैं? बोले सांझ समय सानंद नृप गए के कई गए। चलो केकई के भवन में गए, हमारा विरोध नहीं है। अरे भाई पति है, पत्नी के कक्ष में जाएगा, भवन में जाएगा, जहां उसके बच्चे परिवार रहते होंगे वहां जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जब गृहस्थ है, अपने परिवार में अपने बच्चों के पास कौन नहीं जाता है? महाराज भी गए, स्वागत है उनके जाने का, कोई विरोध नहीं है। सांझ समय सानंद, आनंद सानंद, वाह क्या बात है, प्रसन्नता है। सानंद नृप गए के कई गए, केकई के भवन में गए। लेकिन जब केकई के भवन में गए और केकई दिखाई नहीं दी तो मंथरा बैठी थी। मंथरा से कहा कि कहाँ है महारानी केकई? तो मंत्रा ने को भवन की ओर इशारा किया। तो जब समझदार है महाराज दशरथ, को भवन की ओर इशारा वो कर रही है तो समझ लेना चाहिए कि कोप भवन का अर्थ है कि बहुत बड़ी समस्या। अर्थ आ गया समझ में कि नहीं? कोप भवन का अर्थ क्या है? बहुत बड़ी समस्या। जैसे एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, आप घर में आओ और आपकी पत्नी आपको न मिले और वहां नौकरानी हो, तो आप कहें क्यों वो मालकिन कहां गई? तो पत्नी नौकरानी कहे वो तो थाने चली गई। अरे तो कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई कि नहीं आ गई? थाने में क्यों गई? क्यों गई? अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो थाने चली गई। अरे तो थाने चली गई है तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है, इसका मतलब है। अब उसे थाने जाना चाहिए क्या? जाना चाहिए। लेकिन अगर पास में भगवान का मंदिर है तो पहले प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ये समस्या आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब आ गई है तो अब ये समस्या आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका जल्दी निदान हो जाए, शीघ्राति शीघ्र इसका समाधान हो जाए, निदान हो जाए। अब मैं जा रहा हूं। तो जाना चाहिए, पहले भगवान से प्रार्थना करके फिर जाना चाहिए उस स्थान पर जो विवादित स्थान है। जो ये सामान्य भाव है कि नहीं, आप सब भी अनुभव कर रहे हैं इस बात का कि नहीं? लेकिन ऐसी मति महाराज श्री दशरथ की चक्रवर्ती जी की कि भगवान विष्णु का मंदिर था रंगनाथ का, क्योंकि हृदय भगतमती सारंग पाणी कहते हैं रंग जी महाराज को, भगवान रंगनाथ जी को। और रंगनाथ है कुल देवता, अयोध्या के सूर्यवंश के वंश के रंगनाथ जी कौन है? कुल देवता हैं। तो बोलो जब मंदिर में रोज पूजा करते थे रंगनाथ जी की और केकई को भवन में चली गई, को भवन मानी विवादित स्थान, तो तुरंत जो है जाना चाहिए था भगवान के पास कि नहीं? पास ही में तो था कि हे प्रभु कौन सी समस्या आ गई? अब आपके हाथ में हमारा जीवन और परिवार का जीवन, परिवार का भविष्य, अब आप संभालो। बोलो भाई आप संभालो। लेकिन सावधान, महाराज की मति ऐसी कि मंदिर सामने था, निकल गए, भगवान को
प्रणाम ही नहीं किया, ना कोई बात रखी, ना कोई समस्या के लिए निवेदन किया, सीधे चले गए। कहां को भवन की कोप भवन सुन सकुच उड़ाऊं, कोप भवन का नाम सुना तो संकोच में तो पड़ गए, लेकिन गए कोप भवन में। एक और मेरा भाव है, क्या तीनों महारानियों में सबसे ज्यादा गंभीर हैं कौशल्या जी। तीनों में सबसे ज्यादा गंभीर कौशल्या मां है। अच्छा, तो कैकेयी क्या है? बोले कैकेयी है सबसे ज्यादा वीर। तीनों महारानियों में सबसे ज्यादा वीर कौन है? कैकेयी। अगर वीर ना होती तो देवासुर संग्राम में रथ चला के जाती। तलवार हाथ में है कैकेयी के, और एक हाथ में रथ का, एक हाथ से रथ का संचालन कर रही है, दूसरे हाथ से तलवार का प्रदर्शन कर रही है, और महाराज को निश्चिंत कर रही है, साहस बढ़ा रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो ये किसके लक्षण हैं? ये वीरता के लक्षण हैं। जैसे इतिहास कहता है, बहुत बड़ा नारी समाज है हमारे यहाँ। इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी वीरांगना हुई है, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। सबसे ज्यादा वीरता में नाम किसका आता है? बोलो इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई का आता कि नहीं आता है? वैसे तो और भी झलकारी बाई, न जाने कितनी कितनी वीरांगनाएं हुई हैं, बहुत प्रमाण है, लेकिन सबसे ज्यादा वीरांगनाओं में कौन है श्रेष्ठ वीरांगना? महारानी लक्ष्मीबाई। ऐसे ही तीनों महारानियां अपनी अपनी विशेषताएं लिए हैं महलों में, लेकिन सबसे ज्यादा वीरता का प्रदर्शन करने वाली वो महारानी कैकेयी, जिनको महावीरांगना कहा जा सकता है ना। ऐसी वीरांगना महारानी कैकेयी वीर है, लेकिन गंभीर कौन है? गंभीर हैं अंबा, कौशल्या, ये गंभीर है। परम गंभीर राम महतारी। गंभीर नहीं है, परम गंभीर। परम के आगे कुछ है ही नहीं। पूर्ण है परम, जहां लग जाता है वहां पूर्णता आ जाती है। तो परम गंभीर राम महतारी, राम जी की महतारी माँ कैसी है? बोले परम गंभीर है। वीर कौन है? महारानी कैकेयी। तो सुमित्रा क्या है? प्यारे एक बात सुन लेना, सुमित्रो उपासनात्मिका। ये सुमित्रा जो है एक ऐसी महान व्यक्तित्व है, उपासनात्मिका, उपासना की प्रतिमूर्ति है, कि उपासना जहां होती है वहां व्यक्ति महिमा मंडित हो जाता है, और वो प्रदर्शन नहीं करता है, ना अपनी गंभीरता का प्रदर्शन करता है, ना वीरता का प्रदर्शन करता है, ना वैदुष्यता का प्रदर्शन करता है। वो तो मौन रहता है। क्यों भाई, रहता है कि नहीं? कैसा रहता है? मौन रहता है। तो कौशल्या जी परम गंभीर हैं, इस बात की चर्चा संपूर्ण समाज में होती है। उन्होंने ऐसे प्रमाण भी दिए हैं। परम वीर हैं कौन? कैकेयी जी। तमाम प्रमाण मिल गए। लेकिन सुमित्रो उपासनात्मिका, सुमित्रा जी ऐसी हैं कि उनमें सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी किसी विशेषता का प्रदर्शन नहीं किया। किसी भी विशेषता का, विशेषताओं से भरा हुआ जीवन है उनका, लेकिन उन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, ना प्रकट किया। उनका सब कुछ जो है छिपा हुआ है, लेकिन विशेषताओं से भरा हुआ व्यक्तित्व सुमित्रा जी का भी है। प्यारे, विशेषताओं से भरा हुआ जीवन उर्मिला जी का भी है। बोलो है कि नहीं? साधारण नहीं है उर्मिला, लेकिन रामचरितमानस में अन्य पुराणों में उर्मिला के प्रसंग का विस्तार नहीं है, न विशेषताओं का विस्तार है। हो तो बता दो जरा।
उर्मिला जी की विशेषताओं का विस्तार नहीं है, लेकिन विशेषताएं इतनी हैं कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उर्मिला की साधना ने भगवान श्री राम को विजयश्री दिलाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका का निर्वाह किया। बोलो किया कि नहीं किया? किसने? उर्मिला जी ने। सीता जी तो साथ में रही, लेकिन उर्मिला जी अयोध्या में रही। लेकिन कहीं ना कहीं उर्मिला जी का तप जो है बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, प्रभु राम को विजयश्री दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। ये है उर्मिला का तप। लेकिन विस्तार से वर्णन नहीं है, कहीं नहीं, किसी रामायण में नहीं है। उर्मिला जी वो है। ऐसे ही बहुओं में उर्मिला, कुल वधुओं में उर्मिला, वैसे ही महारानियों में, माताओं में कौन है? सुमित्रा। समझ गए? माताओं में कौन है? सुमित्रा। और कुल वधुओं में कौन है? उर्मिला। समझ गए हो कि नहीं? मैंने इशारा कर दिया है। जैसे उर्मिला बहुत बड़ी तपस्विनी है, चारों बहनों को यदि खड़ा कर दिया जाए तो मां जानकी तो प्रणम्य है, हम सबकी मां है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं प्यारे, लेकिन उर्मिला जी का कम त्याग नहीं है। बहुत बड़ी महिमा है उर्मिला की। उर्मिला क्या है? उर्मिला जी एक मणि के रूप में है। बहनों में किस रूप में है? मणि के रूप में है। मणि के रूप में, मणि के रूप में। हाँ, तो मणि के रूप में है, तो ये मणि किसको मिली है? वहां लिखा है सुंदर शिरोमणि जानकी। उर्मिला जी के लिए लिखा है सुंदर शिरोमणि। सुंदर शिरोमणि लिखा है। इसका मतलब क्या है? मणि जहां होती है वहां प्रकाश होता है कि नहीं होता है? और मणि मिलती है सर्प को। तो उर्मिला रूपी मणि किसको मिली है? लक्ष्मण रूपी शेष को। लक्ष्मण कौन है? शेष है। तो उर्मिला रूपी मणि किसको मिली? लक्ष्मण रूपी शेष को। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये महिमा नहीं है? सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता है, मणि सर्प के बिना नहीं रह सकती। समझ, दोनों का संबंध है कि नहीं? लेकिन प्रभु राम को विजयश्री दिलाने के लिए सर्प और मणि को अलग अलग होना पड़ा कि नहीं? वो सर्प जो है शेष बिना मणि के जा रहा है। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिना मणि के जा रहा है। लेकिन प्यारे लक्ष्मण से पूछा गया कि तुम उर्मिला रूपी मणि को छोड़ करके जा रहे हो, तुम कैसे रह पाओगे? कहा उर्मिला रूपी मणि से दूर हो रहा हूं, लेकिन रघुवंश मणि से जुड़ रहा हूं। रघुवंश ये सुंदर मणि है। उर्मिला क्या है? सुंदर मणि है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भैया जो है रघुवंश मणि है, रघुकुल की मणि है, इसलिए मणि तो मेरे, मैं मणि के साथ ही जा रहा हूं। अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना भाव। बोलो है कि नहीं? इसलिए सुंदर मणि का त्याग करके हम किस मणि के साथ हैं? रघुकुल की मणि के साथ हैं। भगवान राम कौन है? रघुकुल मणि। बोलो है रघुकुल मणि कि नहीं? स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यमान रघुकुल मणि जाए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुकुल मणि, रघुकुल मणि है कौन? भगवान राम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो सीधी सी बात मेरी यह है कि जिस तरह से उर्मिला का तप श्री राम को विजयश्री दिलाने में अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है, ठीक इसी प्रकार से तीनों महारानियों में जो सुमित्रा जी हैं, माता अम्बा सुमित्रा हैं, उनका तप मौन है। किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ा संबल मिल रहा है।
उनकी तपस्या से, उनकी साधना से। किसको? सूर्यवंश को। आज कैकेयी क्रोध में आ गई। एक बात और सुन लो, बलवान अगर क्रोधी हो जाए तो बहुत बड़ी क्षति होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बलवान है और क्रोध आ जाए उसे, तो बोलो भाई नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। या तो मरेगा वो या किसी को मारेगा, दो ही बातें हैं। बोलो भाई, या मरेगा या फिर मारेगा। जैसे कोई बलवान है, उसे क्रोध आ जाए और समाज में टूट पड़े तो जाने कितने घायल करेगा। और यदि समाज से हटे, वो कहे कि सारा समाज मुझसे दूर हो गया है लेकिन मैं आज लड़ूंगा जरूर, और जाके ट्रेन के इंजन से कुश्ती लड़ने लगे, तो क्रोध में मूड खराब हो गया और जाके रेल के इंजन से कुश्ती लड़ने लगा, क्या होगा? मरेगा। मरेगा कि नहीं? बस यही बात है। क्रोध जो है कहीं ना कहीं विनाश का कारण बनता है। या तो वो किसी को मारता है या खुद मरता है। क्रोध बहुत खतरनाक होता है। इसलिए क्रोध पाप कर मूल। डिसिप्लिन बनाने के लिए अगर क्रोध किया जा रहा है तो वो क्रोध नहीं है, वो अनुशासन का प्रतीक है। उसमें स्थायित्व तो रहता कहाँ है? क्षणिक डांट दिया आपने, फिर सामान्य स्थिति में हो गए, वो क्रोध नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपने डांटा, इसके बाद फिर आप नॉर्मल हो गए, सामान्य स्थिति में हो गए, तो वो तो अनुशासन पैदा करने के लिए एक क्रोध का प्रदर्शन था। क्या था? क्रोध का प्रदर्शन। उसमें क्रोध की वास्तविकता नहीं थी, वो क्रोध का प्रदर्शन था। समझ में बात आई कि नहीं? इसलिए क्रोध का वो प्रदर्शन है, वो वास्तविकता नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि अनुशासन बनाने के लिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको क्रोध कहते ही नहीं है। देखने में लगता है कि क्रोध है, लेकिन वो क्रोध नहीं है, वो तो प्रदर्शन है क्रोध का। क्यों? सामने वाले को अनुशासित करना है, बस इतना अर्थ है। आज दशरथ जी महाराज वहां जा रहे हैं जहां क्रोध का घर है। किसका घर है? क्रोध का। क्रोध ही क्रोध। पहुंचे साहब, आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, विष्णु भगवान के पास नहीं गए? दशरथ जी चाहते तो कौशल्या जी के पास जा सकते थे और कह सकते थे कौशल्या तुम समझाने में एक्सपर्ट हो, विशेषता है तुम्हारी, क्योंकि विशेषज्ञ हो तुम समझाने में, तो तुम जाके कैकेयी को समझाओ। क्यों? समझदार हो, समझाओ। कारण पूछो, कोप भवन में क्यों पहुंची? शायद कौशल्या जी पहुंच जाती और उस समय समझाना शुरू करती, तो मैं एक बात मानता हूं कि कौशल्या जी के सामने कैकेयी ये शर्त नहीं रखती कि राम बन चले जाएं और भरत राजा बन जाए। क्यों? और अपना कारण भी बता देती, मन की बात भी बता देती, लेकिन विवश नहीं करती कौशल्या जी को। दशरथ जी राजा हैं इसलिए विवश कर रही है, लेकिन कौशल्या जी को किस बेस पर विवश करती? बोलो भाई। हो सकता है कि कौशल्या जी परिस्थिति बताती दशरथ जी को, और बताती दशरथ जी को तो दशरथ जी महाराज फिर गुरुदेव के पास जाते, भगवान के पास जाते। क्यों कहते कि नहीं कहते? भगवान के पास जाके सुनाते, गुरु जी को सुनाते। लेकिन दशरथ जी महाराज तो कौशल्या जी के पास गए ही नहीं। दशरथ जी महाराज भगवान विष्णु के पास नहीं गए। मंथरा ने इशारा किया तो सीधे को भवन में चले गए। अब बोलो ये मति का दोष है कि नहीं? किसका दोष है? मति का दोष है। जब वामी में सर्प है प्रवेश करते हुए देखा है और देखने वाला व्यक्ति कहता है इस वामी के अंदर सर्प घुस चुका है, तो बताने वाली मंथरा है कि नहीं? ये क्रोध की वामी थी कि नहीं थी? बोलो भाई, किसकी वामी थी? क्रोध की वामी को भवन जिसमें सर्पणी घुस गई। क्रोध की वामी में सर्पणी घुस गई, कैकेयी रूपी सर्पणी। बोलो, भंग भामिनी कहा है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं। कैकेयी को भंग भामिनी, तो भंग भामिनी कौन होती है? जल्दी बोलो। सर्पणी को कहते हैं ना भंग भामिनी, सर्पणी भंग भामिनी कैकेयी को कहा है रामायण में, इसी प्रसंग में कहा है।
तो भुवंग भामिनी कहाँ गई है? क्रोध रूपी बामी में। और बताने वाली कौन है? मंथरा। तो ईमानदारी से बताओ, देखने वाला देख रहा है इस बामी में सर्प चला गया, अब आप हाथ डालोगे? बोलो भाई, हाथ डालोगे? इसका मतलब मति खराब हो गई। क्या खराब है? मति खराब है। बोलो है कि नहीं? तभी तो बताने पर आप हाथ डाल रहे हैं उस बामी के अंदर। क्रोध रूपी बामी के अंदर महाराज दशरथ को प्रवेश करना चाहिए था क्या? नहीं, जब बता दिया गया कि केकई गई है इसमें, वो क्रोध रूपी बामी में प्रवेश कर चुकी है। कौन? भुवंग भामिनी। नारी का क्रोध, उस समय नारी जब क्रोध करती है तो सर्पणी की तरह दिखाई देती है। बुरा मत मानना, तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूं। तुम क्रोध करती ही नहीं हो तो सर्पणी कहां से बन जाओ? भाई जहां क्रोध करती हैं वहां की बात मैं कर रहा हूं। बोलो भाई, जहां क्रोध करती हैं वहां की बात मैं कह रहा हूं। यहाँ जितनी बैठी हैं कोई क्रोध नहीं करती, और करती हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमको क्या पता। क्यों भाई? लेकिन ये सही बात है, जब नारी क्रोध करती है तो सर्पणी की तरह उसका स्वरूप हो जाता है। सावधान, केकई आज सर्पणी बन गई। भंग भामिनी विषम वचन उचार रही, जहरीले शब्दों का प्रयोग कर रही है। कौन कर रही है? केकई जहरीले शब्दों का प्रयोग कर रही है। आप कहो महाराज गए क्यों दशरथ जी? महाराज इतने विद्वान थे तो जाना नहीं चाहिए था उन्हें। लेकिन प्यारे, जाना क्यों नहीं चाहिए था? जहां पर सर्प होता है वहीं पर मणि जाती है। जाती है कि नहीं जाती? आप कहो तो मणि है कौन? राम जी मणि हैं, राम जी को जाना चाहिए। अरे राम रूपी मणि भी वहीं पहुंचा है और दशरथ रूपी मणि भी वहीं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, ओ वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। बोले रघुकुल की मणि कौन है? दशरथ जी। और बोले जनकपुर में रघुकुल की मणि कौन है? बोले राम जी हैं। तभी तो रघुकुल की मणि को ही अपने अधिकार सौंपने का संकल्प ले रही है। बोलो रघुकुल की मणि। महाराज दशरथ किसको बनाना चाहते हैं? राजा राम को, क्योंकि ये राम कौन है? रघुकुल की मणि है। तो आज महाराज श्री दशरथ को भवन में जा रहे हैं। बोले कौन? बोले रघुकुल की मणि। सर्पणी है ना वहां? कहां जाएगा सर्प? बोले बामी में जाएगा। तो मणि कहां जाएगी? जहां सर्प होगा। और सर्प का घर कौन सा है? बामी है। तो आज रघुकुल की मणि दशरथ आज जा रहे हैं कहां? क्रोध रूपी घर में, क्रोध रूपी बामी में। कौन जा रहे हैं? महाराज श्री दशरथ। आप कहो महाराज वहां अंधकार है, अंधकार है। देखो 7:30 बज गए। अच्छा, इतने जल्दी कैसे बज गए? कितने बजे बैठे थे हम? हाँ, 6:44 पर बैठे थे। 1 घंटा होने वाला है। आज देखो 8 बजे के बाद रासलीला होगी। मौसम ठीक नहीं है। सब लोग जो है रासलीला का भी आनंद लेके जाएंगे। अभी कुछ रासलीला वाले अलग हैं, वो आ रहे हैं रास्ते में। हाँ, एक बार हम अभी जा रहे थे रात्रि में, कहाँ कल की बात है, तब मिले हमको। हमने कहा ये रासलीला के जा रहे हैं दर्शक, ये रासलीला वाले दर्शक जा रहे हैं। तो रासलीला के दर्शक अभी तैयारी कर रहे हैं अपनी, वो आ रहे हैं। नहीं तो इसलिए उनका भी तो हमें ध्यान रखना है कि केवल तुम्ही लोगों का ध्यान रखा जाए। और ये क्या कम है? देखो आज हम तुमको मलाई खिला रहे हैं, दूध नहीं पिला रहे हैं। मात्रा दूध की ज्यादा होती है, मलाई की कम होती है।
क्यों? लेकिन दूध को जब खूब गर्म किया जाता है तब उसमें मलाई पड़ती है, ऐसे थोड़ी मलाई निकल जाएगी। जब तक दूध को ठीक से खौलाया नहीं जाएगा तब तक उसमें मलाई नहीं पड़ती है। तो आज हम इतना मथ रहे हैं, दूध को खौला रहे हैं कि मलाई मलाई तुमको खिला रहे हैं। तो मलाई की मात्रा ज्यादा नहीं है। आप 1 लीटर दूध तो पी सकते हो, लेकिन 1 किलो मलाई नहीं खा सकते हो। कैसे खाओगे? अच्छा एक बात आपको बताएं, आप जो है 5 लीटर दूध अगर हमने तुम्हें दे दिया तो पीने में दिक्कत है, लेकिन 500 ग्राम मलाई खा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 लीटर दूध में ही 500 ग्राम मलाई बनके तैयार होती है। तो 5 लीटर दूध जो है मात्रा ज्यादा है, उसको कहाँ ले जाओगे, कैसे पचा पाओगे? पेट में ही नहीं बनेगा 5 लीटर दूध, है ना। 500 ग्राम मलाई खा जाओगे, रखने की जगह निकल आएगी। मलाई की कीमत ज्यादा होती है, दूध की कीमत उतनी नहीं होती। इसलिए आज हम मुख्य बातें सुना रहे हैं, सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, चर्चा कहाँ चल रही है? पहले तुम लोग ये बताओ कि प्रसंग कहाँ चल रहा है और चर्चा कहाँ चल रही है, जरा थोड़ा सा बोलो। हाँ, तुम्हारी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हम समझ गए, क्योंकि अभी अभी तो बात 1-2 मिनट पहले ही तो प्रसंग चल रहा था, है नहीं? तो इतनी जल्दी भूल जाओगे? नहीं भूल पाओगे, इतनी जल्दी तो याद रहता है ना। भुवंग भामिनी विषम वचन उच्चारे, केकई कौन है? शर्पणी है। विषम वचन जहरीले शब्दों का प्रयोग कर रही है कहाँ? बोले क्रोध रूपी बामी में है ना। क्रोध रूपी बामी में पहुंच गई है। दशरथ जी कौन है? रघुकुल की मणि है। तो याद रखना, मणि किससे प्रभावित होती है? मणि जो है प्रभावित होती है सर्प से, और सर्प प्रभावित होता है मणि से। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है? इसलिए आज वो मणि कहाँ जा रही है? कहा क्रोध रूपी बामी। याद रखना, मणि जहां जाती है वहां प्रकाश होता है कि नहीं होता है? तो दशरथ रूपी मणि के पहुंचते ही जहां अंधकार था कोप भवन में, वहां क्या हो गया? प्रकाश हो गया। और जैसे ही प्रकाश हुआ तो याद रखना, सर्पणी नाराज बैठी थी, लेकिन मणि को देखा तो प्रसन्न हो गई। आप कहो प्रसन्न हो गई। प्रमाण क्या है? हम प्रमाण दे रहे हैं। जब मणि पहुंची तो मणि ने देखा कि अरे मोशन खराब है फणी का, मणि सर्पणी का मोशन खराब है। तो मणि जाके कहती है कि मैं आ गई हूं, अब नाराज क्यों? कहीं है तू रानी रिसानी, है रानी तुम नाराज क्यों? तो मणि क्या कह रही है फणी से कि मैं आ गई हूं, तुम नाराज मत हो। मैं तो आ गई हूं, अब नाराज होने की क्या जरूरत है? बोल, क्यों नाराज है? कारण क्या है? मैं तुम्हारी बहुत बड़ी हस्ती हूं। मणि कहती है सर्पणी से, क्या मैं तुम्हारी बहुत बड़ी हस्ती हूं? सबसे ज्यादा कीमत उस सर्प की होती है जिसके पास मणि होती है। क्यों होती है ना उस सर्प की कीमत? इसलिए सर्प तो मिल जाएंगे सैकड़ों हजारों, लेकिन मणि वाले सर्प तुम्हें नहीं मिलेंगे, बहुत कम संयोग से कहीं मिल जाए तो मिल जाता है, लेकिन तुम पास नहीं पहुंच सकते हो, है ना। वही कंडीशन है कि नहीं? दूर से देखते रह जाओगे, मणि 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 मणि, जावे कौन लेने? मरने जावे क्या कोई? है पहली बात तो उसे पा नहीं सकता है सर्प को कोई, और पा गया तो फिर वो छोड़ नहीं सकता उसको, कुछ भी हो जाए। सीधी सी बात यह है कि आज मणि कह रही है कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी हस्ती
सम्मान दिलाने के लिए, सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए मणि पर्याप्त है। इसलिए इस राज्य में सर्वोच्च सम्मान तुझे मिलेगा। और तेरे कारण कहू कह रंग करहु नरेशु, कहू कह नृपय निकास देशु। के कई तेरे कारण मैं राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दूं। बोलो भाई, ये मणि उस फणी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का संकल्प ले रही है मणि की नहीं। कौन मणि? दशरथ रूपी मणि, केकई रूपी सर्पणी को सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए, सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के लिए आज संकल्प ले रही है ये मणि। कहू कहीं रंग कहीं करहु नरेशु, कहू कहीं नृपय निकास देशु। बोलो जल्दी। बस जैसे ही सुना तो मुस्कुरा पड़ी के गई। क्यों भाई, मुस्कुरा गई कि नहीं मुस्कुरा गई के? और मुस्कुरा के क्या कहती है याद रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस क्रोध के भवन में, क्रोध की बामी में जो सर्पणी बैठी थी, आज प्रकाश को देख करके प्रसन्न हो गई और कहती क्या है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। ये कोप भवन की भाषा नहीं होनी चाहिए, तो कनक भवन की भाषा है, लेकिन कोप भवन में ये भाषा निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि मणि का प्रकाश फणी को मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? एक नूतन जीवन मिल गया है, एक सम्मान मिल गया है, क्योंकि मणि के पहुंचते ही फणी को सम्मान मिल जाता है। क्या कह रही है के? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। दशरथ जी मूर्छित हो गए। अब ये मणि जो है फणी के व्यवहार से आज अस्तित्वहीन हो रही है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि दशरथ जी क्या कह रहे हैं? हे कैकेयी, इसका मतलब है कि अयोध्या आज अस्तित्वहीन हो रहा है। क्यों? अयोध्या का राज्य अस्तित्वहीन हो रहा है, अयोध्या आज अस्तित्वहीन हो रही है। कैकेयी ने कहा कैसे? कहा जैसे मैं मणि हूं और तू फणी है, हम दोनों के सहयोग से अयोध्या का अस्तित्व बचा था, ऐसे ही राम भी मणि है। कौन है राम? मणि है। कौन है राम? मणि है। और याद रखना, जब राम मणि है तो आज मणि मणि को ही तो अधिकार देता है। क्यों भाई? मणि जैसे राजा राजा बनाता है तो संपूर्ण अधिकार देता है कि नहीं देता है? ऐसे ही मैं, जो मणि जटित मुकुट है मेरा मस्तक पर जो रखा है, वही मणि जटित मुकुट को ही तो मैं राम के मस्तक पर रखने वाला था। लेकिन आज राम जो है जाएगा तो मणि के बिना तो अयोध्या अस्तित्वहीन है। कैकेयी ने कहा ये मणि जटित मुकुट जो है भरत के मस्तक पर रख दो ना, क्या दिक्कत है? तो वो मणि मुकुट में मणि है, तो वो मुकुट मणि बन जाएगा। कौन? भरत। और भरत मुकुट मणि बन जाएगा तो अयोध्या का अस्तित्व बचाएगा। दशरथ जी ने कहा कैकेयी, जहां पर दीपक हो वहां मणि को नहीं जाना चाहिए। जहां दीपक का प्रकाश हो वहां मणि को जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं।
क्या आवश्यकता है, क्योंकि दीपक का प्रकाश तो है। और यदि दीपक के प्रकाश के आगे मणि पहुंच गई तो याद रखना, देखने वाला यही कहेगा ये कांच का टुकड़ा है क्या। अंधकार में कीमत होती है मणि की। बोलो मणि का असली मूल्यांकन कहाँ होता है, जल्दी बोलो। अंधकार में होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। लेकिन जहां प्रकाश हो दीपक का, तो वहां प्रकाश में अगर मणि पहुंच भी जाए तो लोग यही कहेंगे कि अरे यहाँ ये प्रकाश में थोड़ा अधिक प्रकाश है, इसका मतलब है कि कोई कांच का टुकड़ा रख गया। क्या रख गया? कांच का टुकड़ा रख गया। लेकिन अंधकार पूरी तरह से हो तो कांच का टुकड़ा प्रकाश नहीं दे सकता है। लेकिन जहाँ दीपक का प्रकाश है वहां मणि को रख दिया जाए तो प्रकाश में तेज तो होगा लेकिन शंका पैदा हो जाएगी, बोलो भ्रम पैदा हो जाएगा। इसलिए कैकेयी एक काम कर, क्या कि भरत जो है स्वयं प्रकाश दे रहा है। क्या प्रकाश दे रहा है? का भरत तो स्वयं प्रकाश दे रहा है, उसको मणि की क्या जरूरत है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहूँ महीपा। भरत तो कुल का दीपक है, इसलिए दीपक तो प्रकाश देता ही है, इसलिए दीपक का प्रकाश जो है पर्याप्त है। अरे तो दीपक का प्रकाश पर्याप्त है तो फिर राम रूपी मणि की क्या जरूरत है। बोले बात यह है कि दीपक का प्रकाश केवल भवन तक सीमित है। कहां तक सीमित है? भवन तक सीमित है। लेकिन मणि का प्रकाश चाहे जितनी आपत्ति विपत्ति घनघोर हवाएं चलें, लेकिन मणि का प्रकाश प्रभावित नहीं होता है, दीपक का प्रकाश प्रभावित हो जाता है। इसलिए कहीं कभी कोई ऐसी विरोध की हवा अगर कहीं चल पड़ी अयोध्या राज्य में तो फिर ये दीपक बुझ जाएगा, भरत रूपी दीपक बुझ जाएगा। लेकिन चाहे जैसी घनघोर हवाएं, चाहे जितनी विरोध की चारों दिशाओं में नहीं 10 दिशाओं से विरोध की हवाएं एक साथ क्यों ना चलने लगे, लेकिन मणि का वो हवाएं कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। क्यों भाई, मणि को अगर तुम समुद्र में फेंक दो और निकालो तो प्रकाश देते हुए निकलेगी कि नहीं? कैसे निकलेगी बोलो? प्रकाश देते हुए निकलेगी। समुद्र का जल भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता है। तो आज कैकेयी यही तो कह रही है कि महाराज यही मणि वाला मुकुट भरत के मस्तक पर रख दो। दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं कैकेयी, वो पहले से दीपक है और दीपक के पास मणि की आवश्यकता नहीं होती है। और दीपक को इसलिए संभालना चाहिए क्योंकि दीपक की मर्यादा तो भवन में सुरक्षित रहती है, भवन में ही सुरक्षित रहती कि नहीं। लेकिन राज्य एक भवन में नहीं समाया होता है। राज्य क्या भवन में समाया होता है? एक भवन के अंदर एक सीमित घर का राज्य, घर की एक, क्यों भाई, घर की एक मर्यादा सुरक्षित रह सकती है, लेकिन पूरे राज्य की मर्यादा एक घर में सुरक्षित नहीं रह सकती है। बहुत बड़ी बड़ी सीमाएं हुआ करती हैं, सीमाएं खुली हुआ करती हैं, चुनौतियां बहुत आती रहती हैं। बोलो आती रहती हैं कि नहीं? इसलिए उन चुनौतियों को निपटाने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, उन चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए, उन चुनौतियों को चैलेंज देने के लिए हमें आवश्यकता किसकी है? बोले हमें आवश्यकता श्री राम की है। क्यों? राम क्या है? बोले राम गंभीर भी है और राम वीर भी है। और भरत तो केवल जो है गंभीर है, भरत वीर नहीं है। भरत क्या है? गंभीर है। वो तो विशेष परिस्थिति में भरत ने धनुष बाण उठाया था। नहीं, आप ईमानदारी से बताओ, जिंदगी में एक ही बार धनुष बाण उठाया कि नहीं उठाया? देखा भरत विशाल एक निश्चर मन अनुमान, बिन फर सहायक मारे चाप सबन लग। जिंदगी में भरत ने एक ही बार धनुष बाण उठाया। आगे पीछे का प्रमाण लो, कभी भरत ने धनुष बाण उठाया हो? जल्दी बोलो, उठाया क्या? धनुष बाण कहाँ उठाते हैं भरत? भरत तो श्री राम की चरण पादुकाओं को उठाते हैं कि नहीं? भरत तो पादुकाओं को उठाने वाले हैं, सिर पर रखने वाले हैं। प्रभु करी कृपा पाऊरी दीनी, सादर भरत शीशधर लीनी। भरत उठाते क्या हैं? भरत धनुष बाण नहीं उठाते हैं, भरत तो श्री राम चरणों की धूल उठाते हैं। क्या उठाते हैं? राम चरणों की धूल उठाते हैं। चरण रेख रज नैनन लावई,
और रघुवर मिलन सरस सुख पावे। देखा कि भगवान की चरण रज पड़ी है तो हाथ से उठा लेते हैं, देखा भगवान की पादुकाएं हैं तो उठा के सिर पर रख लेते। ये भरत का काम है। एक बार भरत ने केवल धनुष बाण उठाया। कब उठाया? देखा भरत विशालिक निशिचर मन अनुमान, ओ बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लग तान। एक बार केवल धनुष बाण उठाया है, इसलिए भरत क्या है? गंभीर है। राम गंभीर भी हैं और राम वीर भी हैं। वीर और गंभीर का प्रमाण क्या है? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोलो गंभीर है कि नहीं? 3 दिन तक हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहे। बोलो ये किसके लक्षण हैं? ये गंभीर के लक्षण हैं। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, ये गंभीर हैं। इसके बाद जब नहीं माना तो वीरता का प्रदर्शन किया। बोले राम सकोप तव भय बिन हो ये न प्रीति। बोलो वीर भी हैं राम और गंभीर भी हैं, लेकिन भरत जी महाराज तो केवल गंभीर ही गंभीर हैं। इसलिए कैकेयी मेरी एक बहुत बड़ी विनम्र प्रार्थना है, थोड़ी बहुत नहीं, विनम्र प्रार्थना है मेरी कि अयोध्या राज्य की समस्या का समाधान केवल राम से हो सकता है। इसलिए राम को राजा बनाना चाहिए। यदि राम को राजा नहीं बनाना है तो एक काम करो, क्या कि मणि जंगल में तो रहती है, लेकिन यदि अयोध्या राज्य के जंगल की सीमा के अंदर मणि रहे तो उस मणि पर अयोध्या राज्य का अधिकार रहेगा। बोलो जैसे हमारे राज्य की सीमा का शेर है तो बोलो हमारे राज्य का गौरव बनेगा वो नहीं बनेगा? हमारे राज्य में इतने शेर हैं, हमारे राज्य में इतने वन हैं, उन वन में इतने बड़े बड़े वीर शेर हाथी चीते हैं, तो वो राज्य की एक गरिमा होती है कि नहीं होती है? तो ये राम रूपी मणि को अगर वन में ही रखना है तो अपने अयोध्या राज्य की सीमा तक, जहां तक वन है उस सीमा के अंदर रखा जाए। कभी कोई संकट आएगा भरत के ऊपर, कोई आंच आएगी, तो आखिर सीमा के अंदर है ना राम रूपी मणि, है सीमा के अंदर है। सुरक्षा में किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और यदि सीमा से बाहर कर दिया जाएगा तो फिर सीमा के अंदर आंच आ सकती है। बोलो संकट आ सकता है। ये समझा रहे हैं कौन? महाराज श्री दशरथ। किसको समझा रहे हैं? कैकेयी जी को। लेकिन एक बात सुन लो, अंतिम 7 मिनट, 8 बजे तक तो विश्राम दे दूंगा। वैसे रोज 7 बजे तक देता था, आज 8 बजे तक बहुत है, कम नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, 1.25 घंटे। मौसम के हिसाब से तो अच्छा ही नहीं है। जहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जरा सा भी प्रवचन करने का माहौल नहीं था, लेकिन नहीं, माहौल बनाया तुम लोगों ने। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्यों भाई? क्यों भाई? इसलिए कुछ ना होने से कुछ होना ठीक होता है कि नहीं होता है? जब कुछ भी नहीं होना था लेकिन कुछ हो गया। ये तुम लोगों ने जो एक साहस का और श्रद्धा का परिचय दिया, व्यवस्था बनाने में पूरा मन बना लिया कि नहीं कथा सुननी है। व्यवस्था बनाने में एड़ी चोटी का श्रम लगा दिया, बैठ के कथा हो रही है। नहीं तो जितनी कथाएं हैं सब बंद पड़ी हैं इस समय, सब बंद पड़ी। हाँ, हमारा तो प्रमाण है। हरचंद्रपुर में 3 दिन का समय था, यही दिन में यहाँ रात्रि में हुआ हरचंद्रपुर। वो आए थे कल, बंद कथा हुआ, कैंसिल प्रोग्राम। हरचंद्रपुर यहाँ 85 किलोमीटर तो है दूर क्षेत्र है एक प्रकार से, लेकिन नहीं बना पाए वो व्यवस्था, नहीं बना पाए व्यवस्था। जबकि वो स्कूल ग्राउंड में कर रहे थे, तुम लोग तो जंगल में मैदान में कर रहे हो।
लेकिन वहां पब्लिक आ सकती थी क्योंकि नगर के मध्य में है, लेकिन वहां व्यवस्था नहीं बना पाए, वो पंडाल नहीं लगा पाए, मंच नहीं बना पाए। बोले महाराज प्रोग्राम कैंसिल। हम का कैंसिल तो कैंसिल, यहां खूब कहे दिन भर कैंसिल कैंसिल कैंसिल, शाम हुई तो शुरू हो गया। दिन भर कहते रहे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आज का प्रोग्राम कैंसिल कैंसिल, लेकिन शाम हुई व्यवस्था बन गई। अब कैसे माना जाएगा कैंसिल? इसलिए तुम लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है हनुमान जी की, वो व्यवस्था दे देते हैं। कैसे दे देते हैं देखो, हैं? टेंट वाले भी हिम्मती हैं साहब, वो भी व्यवस्था बनाने में लग जाते हैं। और बढ़िया बैठने की गद्दा वद्दा सब व्यवस्था तो अच्छी कर दी गई है, बहुत अच्छा। चलो तुम्हारी भावना का मैं स्वागत कर रहा हूं। अब सुनो, दशरथ जी ने कहा मेरा एक सुझाव है कि राम को वन में रखा जाए, लेकिन अयोध्या की सीमा जहां तक है वन की, अयोध्या राज्य, उस वन में राम को रखा जाए। जब संकट आएगा तो राम मदद करेगा। पहली बात तो यह है कि राम प्रवेश ही नहीं करने देगा किसी शत्रु को अयोध्या राज्य। इसलिए भरत को बुला करके राजा बनाया जाएगा और राम को वन में रखा जाएगा, लेकिन कहां? अयोध्या राज्य के वन में। कैकेयी ने कहा सुनो, होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाए। बन जाने का अर्थ है कि अयोध्या की सीमा से बाहर राम को भेजना है, अयोध्या राज्य के अंदर नहीं रखना है राम। तो अयोध्या के ऊपर संकट आएगा, उस समय क्या तू समाधान देगी? चुनौती स्वीकार करेगी? कैकेयी ने कहा महाराज सुनिए मेरी बात को, राम केवल अयोध्या की सीमा के अंदर वाले राम नहीं है, जिनको आप समझ रहे हो कि अयोध्या की सीमा के अंदर वाले राम, तभी तो कह रहे सीमा के अंदर रख। पहले आप ये बताइए कि जब राम आए थे अयोध्या में तो उस समय मैं तीनों महारानी, हम तीनों बैठे थे, गुरुदेव थे, पूरा मंत्रिमंडल था, पूरी अयोध्या की जनता थी। जब राम आए थे अयोध्या में तब आपने क्या बयान दिया था? भूल गए हो क्या? क्या बयान दिया था? मुझे पता ही नहीं। कैकेयी ने कहा मुझे याद है, आप कह रहे थे जाकर नाम सुनत शुभ होई, ओ मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। हमारे घर में प्रभु आया है, तो अब राम को प्रभु क्यों नहीं मान रहे हो? प्रभु की सत्ता सीमित है कि असीमित है? अच्छा बोलो, प्रभु की सत्ता सीमित नहीं, एक राज्य की सत्ता सीमित हो सकती, लेकिन परमात्मा की सत्ता असीमित है। ब्रह्मांड काया निर्मित माया, रोम रोम प्रति भेद कहे। बोलो भाई, स्तुति करते हो कि नहीं? इसलिए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, उसकी सत्ता सीमित नहीं है, असीमित है। इसलिए आप जो है सीमित क्यों कर रहे हो राम? एक सीमा में क्यों, अयोध्या की राज्य सीमा में क्यों राम को बांध रहे हैं आप? अयोध्या के राज मुकुट तक राम को क्यों बांध रहे हैं आप? अयोध्या के सिंहासन तक राम को क्यों रख रहे हैं आप? इस सिंहासन की सीमा में बांध रहे हैं, राज्य की सीमा में बांध रहे हैं, चार दीवारी के अंदर राम को रख रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि आप इस समय सेंस में हैं, मुझे नहीं लग रहा है। आप भूल गए हैं राम को और मैं राम को समझ रही हूं। भरत में और राम में बहुत अंतर है। अगर भरत रूपी दीपक को आप भवन से, महल से कहीं बाहर कर देंगे तो दीपक तो बुझ जाएगा, लेकिन आप भवन में रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा, अस्तित्व में रहेगा। और यदि राम रूपी मणि को
आपने केवल अयोध्या राज्य की तिजोरी के अंदर बंद कर दिया तो वो तिजोरी के अंदर प्रकाश रहेगा, उसकी कोई महिमा नहीं रहेगी, कोई महिमा नहीं रहेगी। अच्छा, जिनके पास कोहिनूर हीरा है, तुम केवल नाम सुने हो, देखे हो? बोलो भैया। और वो जिनके पास कोहिनूर हीरा है, वो कितने इंतजाम से उसको रखे हुए हैं कि उनके घर के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक। और छोड़ो, अब क्या फायदा है बोलो? उस कोहिनूर हीरा की क्या कीमत, भले ही कुछ भी हो, लेकिन हम लोग तो नहीं मानते कोई कीमत हो। बोलो भाई। जैसे कोई कहे कि कल्प वृक्ष वो होता है कि जाओ और जो मांगो सो मिलेगा। बोले है कहाँ? बोले है तो स्वर्ग में। अब क्या फायदा है भैया, मरे तब जावे, क्यों भाई? और मरने के बाद अगर वो कल्प वृक्ष मिला तो किस काम का? जीवन काल में मृत्यु लोक में हमें कल्प वृक्ष मिले तब तो फायदा है, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग में कल्प वृक्ष है और हम जावें और फिर हमें कल्प वृक्ष मिले मरने के बाद, तो कोई मतलब नहीं। मतलब हमारा यहाँ है, भूतल पर हमें मृत्यु लोक में है, और यहाँ कल्प वृक्ष हमें मिल जाए तो उस कल्प वृक्ष की महिमा ज्यादा है अपेक्षा जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, उसकी महिमा ज्यादा है। तो याद रखना, कल्प वृक्ष यहाँ भी है। बोले कौन है? कहे 3 कल्प वृक्ष हैं यहाँ, 3। कौन कौन है? कहा एक तो कल्प वृक्ष के रूप में कौन है? बोले गौ माता है ना। कल्प वृक्ष के रूप में कौन है? गौ माता। कामधेनु, कामधेनु जो कामना को पूरा करे, है नहीं। दूसरा कल्प वृक्ष है कथा रामायण की, राम कथा कली कामद गाय। कली कामद, कलयुग में कामनाओं को देने वाली कौन है? राम कथा। बोलो है कि नहीं? ये अच्छा, दूसरा प्रमाण और है, रामायण सुरतरु की छाया। ये सुरतरु क्या है? ये कल्प वृक्ष है। सुरतरु किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारे यहाँ एक सुरागौ स्थान है ना, सुरागौ, ये कामधेनु गाय, वो भी कल्प वृक्ष है। और सुन लो, मैं एक बात कहता हूं, विश्वास करना, कामदगिरि भगवान भी कल्प वृक्ष हैं। वहां 2 कल्प वृक्ष एक साथ हैं। एक तो कामधेनु द्वार सुरागौ वो कल्प वृक्ष है, और दूसरे कामदगिरि भगवान स्वयं कल्प वृक्ष हैं। तो स्वर्ग में केवल 1 कल्प वृक्ष है, लेकिन इस कलयुग में तो चित्रकूट धाम में 2-2 कल्प वृक्ष हैं। इसलिए आप जो भी कामना लेके जाते हैं, बोलो पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन? कामदगिरि भगवान, ये कल्प वृक्ष हैं। कामधेनु द्वार है, कल्प वृक्ष है। और बोलो रामायण की कथा सुन रहे हो, ये क्या है? कल्प वृक्ष है। तो जो हमारे पास है हमें उसकी ज्यादा उपयोगिता है। समझ में आ रही? क्यों भाई? रामायण हमारे पास है, आनंद आ रहा है। कामता नाथ हमारे पास है, आनंद आ रहा है। क्यों भाई? आ रहा है कि नहीं? ये कल्प वृक्ष की जरूरत है, इसलिए सावधानी से सुनने की जरूरत है। हम सबको चाहिए कि इधर उधर न भटकें। हम कल्प वृक्ष, कामदगिरि रूपी कल्प वृक्ष, कामद गिर रूपी कामधेनु सुरागौ और रामायण सुरतरु की छाया रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष, इन सब के समीप आ चुके हैं। जो हम मांगेंगे सो हमें मिलेगा, विश्वास है। और मरने के बाद नहीं, जिंदगी में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? और जिंदा में न मिला होता तो पागल हैं, लाखों लोग जाते हैं, 10, 20, 100, 200 से पागल हो जाएंगे। लाखों पागल हैं क्या हैं जो जा रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ भैया, केवल सामान्य लोग ही नहीं जा रहे, कलेक्टर मिनिस्टरों की लाइन लगी है, यही सब पागल हैं। तो होशियार वही है जो नहीं जा रहे हैं। क्यों भाई? जो नहीं जा रहे हैं वही होशियार हैं, जाने वाले सब पागल। मैं कहता हूं उनके दिमाग खुल जाने चाहिए जो नहीं जा रहे हैं। प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष हैं, इसलिए रामायण की कथा में आओ, कल्प वृक्ष की छाया मिलेगी। कामधेनु द्वार
प्रमुख द्वार है कामदगिरि भगवान का, दर्शन करने जाओ, परिक्रमा करने जाओ। ये प्रत्यक्ष कामधेनु द्वार कल्प वृक्ष हैं, इसलिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज महाराज श्री दशरथ कहते हैं कि कई राम को अयोध्या से बाहर भेजने का तूने संकल्प ले लिया है। कि कई कहती है इसलिए संकल्प लिया है क्योंकि राम अयोध्या नाथ नहीं, फिर राम विश्वनाथ के भी नाथ हैं। विश्व के नाथ भगवान शंकर हैं। अच्छा बोलो उनके नाथ कौन है? भगवान राम। बोले हैं कि नहीं? शंकर जी राम जी को क्या कहते हैं? शंकर जी राम जी को अपना नाथ कहते हैं कि हमारे नाथ हैं। कौन है? बोले राम हमारे कौन है? नाथ हैं। राम के बिना हम क्या हैं? बोले अनाथ। शंकर जी स्वयं कह रहे राम हमारे नाथ हैं, और राम के बिना शंकर कहते हम अनाथ हैं। इसलिए पूरे विश्व के नाथ हैं भगवान शंकर, और शंकर के नाथ हैं कौन? रामनाथ। श्री राम भगवान राम ही नाथ हैं। इसलिए ऐसे भगवान शंकर अपने नाथ को श्री राम को अनंत बार प्रणाम करते हैं, और अपने नाथ के बिना राम के बिना रह नहीं सकते हैं। ऐसे श्री राम को आप केवल अयोध्या नाथ बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, राम को भेजो। कहां भेजना है? राम को सोने के महल में नहीं रखना है, सोने के पालने में नहीं झुलाना है, अयोध्या के चार दीवारी के अंदर नहीं रखना है, अयोध्या राज्य की सीमा के अंदर नहीं रखना है। फिर ये राम तो राजमहलों से लेकर के निषाद के राज्य में जाकर उस अछूत को भी हृदय से लगाकर उसको अपावन को पावन करेंगे। किसको? अपावन को पावन करेंगे। और कौन मानता है अपने को अपावन? बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, यही सम निपट नीच को नाही। इसके समान कोई निपट नीच नहीं है, वो वशिष्ठ के समान कोई ऊंच नहीं है। वशिष्ठ के समान कौन ऊंचा है? निषाद के समान कौन नीचा है? लेकिन यही तो राम लाय उरलीना, ओ कुल समेत जग पावन कीना। ऐसे अछूत को भगवान ने उठाया और हृदय से लगाया। बोलो राम कीन आपन जबहीं ते, ओ भयउ भुवन भूषण तवहीं ते। श्री राम ने हृदय से लगाया तो क्या हो गया? भुवन भूषण हो गया। दूषण से क्या हो गया? भुवन भूषण। तो केकई ने बोलो भुवन भूषण बनाया, निषाद को कि नहीं बनाया? राम को वन भेजकर निषाद को क्या बनाया? भुवन भूषण। ये केकई ने बनाया। कैसे कह सकते हो कि केकई का योगदान नहीं है? और सुनो मेरी बात को भैया, गीधराज जटायु कौन है? बोले गीध अधम खगयाम सुभोगी, ओ गति दीनी जो जांचत जोगी। ये सड़ा मांस खाने वाला अधम। लेकिन आज उस अधम का उद्धार किसने किया? राम ने किया। राम ने उठाया और हृदय से लगाया और गोद में लिटाया। उठाया, गीध को हृदय से लगाया और अपनी गोद में लिटाया। गीध को गोद में राख दया निधि, नैन सरोजन में भर बारी। बारही बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सो झारी। उस अधम पक्षी को उठाया, सड़ा मांस खाने वाला गीध, हृदय से लगाया, गोद में लिटाया और अपने हाथों से अंतिम क्रिया की। तही की क्रिया जथोचित की निज कर कीनी राम। तही की क्रिया जथोचित
निज कर कीनी राम, भगवान राम ने अपने हाथों से उसकी अंतिम क्रिया को किया। बोलो ये सौभाग्य कैकेयी के द्वारा मिला कि नहीं मिला गिरिराज जटायु को? तो अधम पक्षी की दुआएं किसको मिलेंगी? बोलो कैकेयी को मिलेंगी। उस निषाद को जो आज परतोष मिला, भुवन भूषण हुआ है, ईमानदारी से बताओ कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर विचार किया जाए तो ये सौभाग्य उस निषाद को कैकेयी अम्बा के द्वारा मिला है। बोलो मिला है कि नहीं मिला है? गीध को भी ये सौभाग्य मिला है, कैकेयी अम्बा के द्वारा मिला है। और सुनो, सबरी बिचारी कितने वर्षों से रह रही थी? बोलो रह रही थी कि नहीं? कितने वर्षों से सबरी रह रही थी और किसकी आशा में जी रही थी? श्री राम मिलन की आशा में वो रह रही थी और जी रही थी। लेकिन प्यारे गुरुजी भी चले गए उसके, राम नहीं मिले, लेकिन फिर भी राम मिलन की आशा में वो जीती रही। और सत्य बोलना, उसके गुरुदेव ने अपने साधना के बल पर जीवन काल में श्री राम को नहीं बुला पाया, लेकिन सबरी मैया के पास कैकेयी मैया के त्याग ने श्री राम को भेज दिया। बोलो भेज दिया कि नहीं? कैकेयी मैया के त्याग ने सबरी के पास किसको भेजा? प्रभु राम को भेजा। बोलो भेजा कि नहीं? तो कैकेयी का त्याग बड़े बड़े तपस्वियों से भी ज्यादा महान है। बोलो है कि नहीं? बड़े बड़े तपस्वियों के तप से भी ज्यादा महान यदि है तो किसका त्याग है? कैकेयी अम्बा का त्याग है। आज शबरी को राम मिल गए, कभी नहीं मिल सकते थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। लेकिन कैकेयी मैया के त्याग ने आज सबरी को भी धन्य कर दिया और सबरी के पास भगवान पहुंच गए। और कौशल्या मैया कहती नहीं कुछ खाके जाओ, फल खा लो, ये कर लो। राम जी बोले भूख नहीं लगी है। और सबरी मैया के पास पहुंचे तो क्या कहते हैं? कुछ रखे हो तो खिला दो, भूखा हूं मैं। बोलो भाई, तो सबरी मैया से फल मांग रहे हैं राम जी और सबरी फल खिला रही है अपने हाथों से। ये कहीं ना कहीं कैकेयी अम्बा के द्वारा ही सबरी को सौभाग्य मिला है। तो कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा को भवन में, ये राम निषाद के राम हैं, ये राम गीध के राम हैं, ये राम सबरी के राम हैं, इसलिए इनको महलों के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए राम को जाने दो, जाने दो, जाने दो। तो मैं तो प्राण त्याग दूंगा। तो कैकेयी ने कहा कि प्राण तो किसी न किसी दिन त्यागना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरों का भला करके अगर प्राण जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? क्यों भाई? प्राण तो जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्राण जाए ना। जब दशरथ जी के पिता चले गए, पिता के पिता परपिता सब चले गए, तो दशरथ जी जाते कि नहीं जाते? बोलो भाई, जाना तो था ही, लेकिन ऐसा कार्य करके जाओ, ऐसा कार्य करके जाओ महाराज कि जिससे पतितों को पावन बनाने वाले श्री राम उन पतितों का उद्धार कर दें। तो न जाने उन गरीबों की कितनी दुआएं आपके साथ रहेंगी, उन गरीबों की कितनी दुआएं रहेंगी, उन पतितों की कितनी शुभ कामनाएं आपके साथ रहेंगी। इसलिए महाराज मैं तो यही कहूंगी, अब आप विचार कर लो। दशरथ जी ने कहा कि 8:15 बज गया है, कल विचार करेंगे। 8:15 बज गया है, इसलिए कल विचार किया जाएगा। तो कल का कार्यक्रम परिवर्तित है, मौसम के कारण नहीं, पूर्व से निर्धारित था कि इसमें परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन क्या है कि कल सौरभ शिक्षा निकेतन के छात्र 9 बजे आ जाएंगे, 10 बजे तक आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे बच्चे? और सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे इस मंच से, ठीक है ना? देंगे ना? तो सांस्कृतिक प्रस्तुति उनकी इस मंच पर होगी। मैं भी मंच पर टाइम से ही बैठ जाऊंगा। आप लोगों को भी मैंने कल बताया था कि आप लोग समय से आ जाना, कोशिश करना कि समय से आप आ जाएं। तो क्या होगा कि कार्यक्रम भी सुनने को मिलेगा और बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, है ना? और इसलिए और सौरभ शिक्षा सदन का सम्मान बढ़ेगा।
तो भाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब सभी उपस्थित रहेंगे, मैं भी रहूंगा, तो सौरभ शिक्षा सदन का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए भैया कल टाइम से आपको आना है, और मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगा। लगभग 2 बजे तक तो मैं छोड़ ही दूंगा इस स्थान को। इसके बाद में अगर कार्यक्रम चलता रहेगा तो चलता रहेगा, बाकी रासलीला तो होगी होगी। रासलीला का कार्यक्रम तो सुनियोजित है और सुनिश्चित है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरे कार्यक्रम में समय का परिवर्तन है, क्योंकि मुझे जाना है। वैसे तो कल 11 तारीख को मुझे उज्जैन जाना था, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वहाँ महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे हैं, तो वहाँ मुझे बुलाया गया है, और संतों को बहुत संत जा रहे हैं, मुझे भी कामदगिरि पीठ की तरफ से निमंत्रण आया है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि कल यहाँ रहूँगा। यहाँ से फिर मुझे प्रयागराज जाना है। वहाँ प्रयागराज में मेजा रोड में सिद्ध हनुमत सिद्ध पीठ है, वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, और मुझे कल टाइम से वहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी 5 घंटे की यात्रा है तो विलम्ब से ही पहुँचूंगा, लेकिन पहुँचने की कोशिश करूँगा। 5 घंटे से कम नहीं लगेगा। कल मैं 2 बजे तो निकलूंगा ही निकलूंगा यहाँ से। इसलिए आप लोग ठीक 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो लोग तो अवश्य ही आवें, और साथ ही साथ अपने प्रेमियों को भी लावें, प्रेरणा देकर कि आप पहुँचिए, क्योंकि कल मेरा विश्राम कार्यक्रम है। इसलिए विश्राम दिवस की राम कथा और विश्राम दिवस कल पूर्णाहुति भी यज्ञ की है। परसों है? अच्छा चलिए, परसों पूर्णाहुति, भंडारा भी परसों ही होगा। परसों पूर्णाहुति है, परसों भंडारा। लेकिन कल का सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम और सौरभ शिक्षा सदन के बच्चों का भी कार्यक्रम कल होगा, और रासलीला भी होगी, प्रवचन भी होगा। तो आप कल की सभा को समय से सफल बनाएं, उपस्थिति दर्ज कराकर, और सहयोग इसमें ये रहेगा तो कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यदि मजबूरी है, नहीं है, तो वो तो सेवा हो ही रही है स्थान की तरफ से, ठीक है ना। तो ये इस वर्ष से 40-45 बच्चे जो है कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठ में नैमिष में रहते हैं, तो भंडारे की व्यवस्था वहाँ भी जोड़ी गई है। वो तो देना पड़ेगा, भोजन नहीं कराएंगे बच्चों को, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मतलब वो बच्चे हमारे संस्कृत के भविष्य हैं। आज संस्कृत लुप्त होती जा रही है। आप भविष्य में इन ब्राह्मणों को नहीं खोज पाएंगे, कम संख्या में होंगे, और मिलेंगे भी तो हो सकता मजबूत शिक्षा ना हो, तो मोबाइल धर के ही ये पढ़ें, चाहे गलत सलत हो सब। आजकल आरतियों पढ़ते हैं तो मोबाइल यूट्यूब में निकाल के आरत श्री रामायण जी की, इतने में लाइट चली गई या वो बंद हो गया, मोबाइल बैटरी डाउन हो गई, मुंह ताकते हैं इधर, क्यों भाई है? तो ये सब हो रहा है। आजकल नेट का जमाना है, उसी पर आधारित है। नहीं नहीं, हमारे मस्तिष्क में ये सारा का सारा लोड होना चाहिए जो हमारे नेट में लोड है। क्यों मोबाइल में लोड, वो कहाँ होना चाहिए? हमारे मस्तिष्क में लोड होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो ये सारा का सारा सिस्टम आध्यात्मिक वैदिक, हम वो 40-45 बच्चे ब्राह्मणों के, विपन्न ब्राह्मण परिवार के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके मस्तिष्क में लोड करा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये परोपकारी कार्य जो है कामदगिरि प्रमुख द्वार ट्रस्ट की तरफ से हो रहा है, तो वहां भी अन्य क्षेत्र खोल दिया गया। मतलब मेरा तात्पर्य अन्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है। तो आपका सहयोग नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमें वहां भी सहयोग के लिए अन्नदान की सेवा करनी पड़ती है। और लक्ष्य है आगामी वर्ष में 100 बच्चों का लक्ष्य है कि अभी बच्चे और बढ़ाए जाएं। तो आगामी जो एडमिशन होगा उसमें 100 बच्चों की संख्या रहेगी, लगभग 100 की। अभी 45 तो हैं। ये अजय जी देख के आए हैं, कितने सुंदर बच्चे हैं, वहीं पर रहते हैं। उनको कैसे संभाला जाता है, माता पिता से छोटे छोटे बच्चे दूर नहीं रह सकते, लेकिन उन्हें उतना प्रसन्न किया जाता है, उस वातावरण में रखा जाता है कि जिससे बच्चों को घर की याद नहीं आती है। ये कार्य कामदगिरि भगवान की तरफ से चल रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि केवल हम मात्र चित्रकूट तक सीमित हैं, हम अन्य तीर्थों में भी वो सेवा प्रकल्प चलाने जा रहे हैं। इसके लिए श्री नैमिषारण्य आप लोग भी जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। वहाँ स्कूल वो तो खुला हुआ है, उसमें क्या कोई डिब्बी में बंद है कि कमरे में बंद होकर पढ़ाई होती है। वहाँ सूत गद्दी के बगल में कामदगिर सेवा संस्थान स्पष्ट रूप से लिखा हुआ बोर्ड लगा है, उसके अंदर प्रवेश करोगे तो बच्चों का दर्शन हो जाएगा, बच्चे दिखाई देंगे, वहाँ अध्यापक दिखाई देंगे। कामदगिर संस्कृत विद्यापीठ कामदेश्वर महादेव की स्थापना कर दी गई है। छोटा सा मंदिर ही बनाया, लेकिन कामदेश्वर महादेव, जिससे बच्चे जो है नित्य अभिषेक करें। किसके लिए बनाया? बच्चे अभिषेक करें। सभी बच्चे वहाँ अभिषेक करते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य रहता है, बड़ा सुंदर भाव रहता है। वही बच्चे आगे चल करके विद्वान पंडित बनेंगे तो बोलो देश का कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा देश का कल्याण? हमारी संस्कृत और संस्कृति जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी? हमारा वैदिक कर्म कांड सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? है? और हमें जो वैदिक कर्म कांड की आवश्यकता है, और उसमें भी सामान्य वैदिक कर्म कांड नहीं होना चाहिए, शास्त्रोक्त पद्धति से हमारा अनुष्ठान संपन्न हो, विशुद्ध वैदिक रीत से अनुष्ठान संपन्न हो, किसी भी प्रकार की कहीं कोई अशुद्धियां उच्चारण में न हो। इसके लिए गुरुमुख होना बटुक का ब्राह्मण का परम आवश्यक है। बोलो है कि नहीं? केवल मोबाइल और नेट से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरा एक ही कथन है कि अन्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो। इसके लिए हम वहां भी व्यवस्था जोड़ चुके हैं। तो अन्नदान चावल आदि जो आप देते हो वो वहां भी भेजा जाएगा। कहाँ? नैमिषारण्य में, और कामदगिर अन्नपूर्णा भंडार में भी, क्योंकि कामदगिर की शाखा है वो। हमने मनोज शास्त्री को ये प्रभार दिया है। आप सबसे संपर्क करते हैं, ये इस बार भी किया था, पहले भी किया था, आगे भी ये करेंगे और करते रहेंगे। देखो हमारा तो कहना है, आपका सहयोग की भावना आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है, कोई हमारी बाध्यता नहीं है। आपकी श्रद्धा और आपकी परिस्थिति, और यदि आपके मन में ये लगता है कि नहीं नहीं हमारे घर में 4 सदस्य हैं तो हम एक 5वां सदस्य भी जोड़ेंगे, किसी ब्राह्मण बच्चे को जोड़ लेंगे अथवा किसी साधु को स्थान से जोड़ लेंगे। क्यों? घर में एक साधु का भोजन, एक ब्राह्मण का भोजन प्रतिदिन हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। घर में बुला करके आप ब्राह्मण और साधु को नहीं प्रतिदिन ग्रहण करा सकते भोजन, लेकिन किसी संस्था से जोड़ देंगे आप अपनी सेवा को, तो निश्चित है कि वो प्रतिदिन की सेवा का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जैसे लोग गौ नहीं रख सकते अपने घर में, जगह का अभाव या सेवा का अभाव, तो गौशाला में किसी गाय को गोद आपने ले लिया और उस गौ के नाम पर आपने एक वर्ष भर की सेवा दे दी, तो बोलो गौ सेवा का पुण्य मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? कि आपने अपने घर में गौ नहीं रख पाई, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप गौ माता के प्रति समर्पित हैं, इसलिए आपने एक गाय गोद ले ली है। और जब एक गाय आपने गोद ले ली है तो गौशाला में पर्याप्त मात्रा में गौएं रहती हैं, वहाँ सेवादार भी रहते हैं, उन गौओं का विशेष स्थान और सम्मान रहता है, तो आप गोद ले लेंगे तो आपको गौ सेवा का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही संत सेवा, विप्र सेवा भोजन की यदि आपने कुछ दे दिया तो निश्चित है वो सेवा में जुड़ जाएगा, और सेवा से जुड़ जाएगा तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता रहेगा। तो ये मैंने अच्छा, अब बात ये है कि हम ऐसे स्थान को दे रहे हैं जिससे हम परिचित हैं और जानते हैं कि हाँ यहाँ वास्तविकता है, यहाँ किसी प्रकार का कोई झूठ और बनावटी छल फरेब की बात नहीं है। तो बोलो भैया कामदगिर में जो सेवा चल रही है बड़े महाराज जी के समय से, बोलो वो सत्य है कि नहीं, और प्रगट है कि नहीं, और प्रत्यक्ष है कि नहीं, और नित्य प्रतीकी है कि नहीं? पहले ये बताओ, है कि नहीं? तो फिर जब जाना समझा दरबार है
तो फिर हमें संकोच और सोचने की जरूरत, ना सोचने की जरूरत है ना संकोच करने की जरूरत है। और प्रत्यक्ष में वही शाखा नैमिषारण्य में केवल बच्चों के निमित्त छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी बाल ब्राह्मण बालकों के लिए वहाँ, तो ये भी एक गौरव की बात है। बोलो है कि नहीं? ये गौरव की बात है भैया। इन संस्थानों को चलाने के लिए न जाने कितने उपाय करने पड़ते हैं हम साधुओं को, तब कहीं बा मुश्किल से जो है, अरे मठ में पड़े रहें तो इतना आनंद है, जाने कितनी सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाओं का त्याग करके देखो जंगल में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? बोलो पड़े कि नहीं पड़े हैं? किसके लिए पड़े हैं? क्या रुपया पैसा के लिए? नहीं, संस्था को चलाने के लिए पड़े, सेवा से तुम्हें जोड़ने के लिए पड़े। बोलो भाई, नहीं तो मठ में खूब आ रहा है, पड़े पड़े खावे। मठ में आ रहा है और नहीं आ रहा होगा तो जितना आ रहा है तो पहले हम अपना पेट भरेंगे, बचेगा तो दूसरों को खिलाएं। नहीं नहीं, हम ये कहते चाहे हम भूखे प्यासे मरें, लेकिन संस्थान को हम बढ़ाएंगे और संस्थान को हम सम्मानित करेंगे, और संस्थान में हम संस्थान की महिमा को बढ़ाने में भूखे प्यासे रह जाएं, लेकिन संस्थान में जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं उनको प्रण प्राण से चलाएंगे चलाएंगे चलाएंगे, प्रण प्राण से चलाएंगे और आप सबको भी जोड़ेंगे, जिससे आपका भी कल्याण हो जाए। बोलो जोड़ेंगे कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे घरों में तुम रह रहे हो खा रहे हो, वैसे ही तो हम यहाँ रह रहे खा रहे। थोड़ा सा इतना जरूर है कि तुम थोड़ा आरती पूजा सुबह शाम कर देते हो, ये माला पहना देते हो, इतना कर देते हो। क्यों भाई? माला पहना दिया और थोड़ा सा गरम गरम रोटी लिया, गरम गरम तो तुमको भी घर में मिलती है, गरम गरम तुमको भी मिलती घर में। अरे एक बात हम क्या बताऊं, एक महात्मा को बड़ी मुश्किल में बुलाया साहब, एक अनुभव की बात, चलो सुन लो। बड़े प्रयास से बुलाया, बोले हम जाते नहीं हैं कहीं और व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं। महाराज आओ, कृपा करो थोड़ा सा। अच्छा तो हमारे अनुकूल व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? होगी, की जाएगी, आप पधारिए ना। आए, हम बगल में बैठे साहब, जनवरी का महीना था, ब्राह्मण परिवार में ठहरे, भोजन आंगन बड़ा था, सामने भोजन बन रहा था, हम लोग दूर बैठे, आसन लग गई, शर्त रखी थी गरम गरम भोजन मिलना चाहिए और एकदम रोटी गरम गरम मिलनी चाहिए और चूल्हे की रोटी मिलनी चाहिए। ये भी शर्त रखी उन्होंने, ये भी हो जाएगा, देहात में संभव है, चूल्हे की रोटी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है देहात में। हम तो कहते बहुएं थोड़ा संकोच कर जाएंगी, लेकिन निश्चित है कि जो वृद्ध माताएं हैं वो आलस नहीं करती, वो चूल्हे की रोटी बना के तुरंत दे देती, अभी भी उनको आलस ही नहीं है, अभ्यास बहुत बढ़िया है उनका, इसलिए तो तैयार हो गए घर के लोग कि हम सेवा करेंगे चूल्हे की रोटी। अब भगवान की कृपा से ये था कि उस आंगन में चूल्हा नहीं था, लेकिन देहात में उठने वाले चूल्हे कि यहाँ से वहां रख दो, वहां से यहाँ रख दो, बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उस घर में ये व्यवस्था थी। तो आंगन में ही चूल्हा आ गया, एक बूढ़ी माँ बैठ गई, भोजन बना रही, अब हम बैठे बगल में, रोटी एकदम सिकी हुई आई गरम। तो अब महात्मा क्या कहता है, नहीं 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 गरम लाओ, एकदम गरम। हमने कहा देखो तो सामने से तो चली आ रही रोटी। तो बोले महाराज जी आप हमको हमने कहा हमको ठंडी ही धर दो, जैसी हो तैसी धर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने रखवा ली वो रोटी, वो तो गर्म ही गर्म थी बिल्कुल आई। अब दूसरी फिर आई रोटी एकदम गर्म, तो देख के बोले अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने क्या कहा, एकदम फूली हुई गरम। अब वहां तक पचक गई वो आने में, क्योंकि ठंडी पड़ रही थी साहब। अब वो क्यों भाई, वो रोटी जो है वो फूली थी, उसके अंदर का जो अस्तित्व था वो ठंडी में विलुप्त हो गया। अब वो रोटी जो है गरम तो थी लेकिन फूली हुई नहीं थी, सीधी सी बात। अब महात्मा मैंने क्या कहा, गरम गरम लाओ एकदम। क्या बतावें आपको, उस घर का बूढ़ा बोला ठीक है महाराज गरम ही गरम खिलाते हैं। तो रोटी जैसे ही अंगार पर फूली तो वो चूल्हा लेके आ गया, बोले उठा लो। हमने की बारे महात्मा गजब हो गया है, तो इतने ऐसा नाटक करना बोलो ये उचित नहीं होता। हमने कहा बस यही रह गई थी प्रतिष्ठा से, तो गमादी चूल्हा आ गया, लो उठा लो। बोले महाराज आप ही उठा लो, क्योंकि 3 बार वापस किया आपने, अब और कैसी गरम लावे बोलो भाई। तो सीधी सी बात यह है भैया, सादा जीवन उच्च विचार।
हम लोग तो बिल्कुल सादा जीवन में रहते हैं, सादगी का जीवन हमारा है, कोई किसी भी प्रकार का नुक्ता चीनी वाला मैटर नहीं है, समझ गए हो कि नहीं। लेकिन किसके लिए? बोले परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, सबको परमार्थ से जोड़ूं तो तुम्हारे सुख में भी शामिल हूं, तुम्हारे दुख में भी शामिल हूं। तुम्हारी जो कंडीशन है उसी में हम अपने आप को सहभागी बना रहे हैं, ठीक है ना। किसमें बना रहे सहभागी? तुम्हारी जो परिस्थिति है अपने आप को उसमें हम सहभागी बना रहे हैं, इसलिए तुम्हारे बीच में रह रहे हैं, तुम्हारे जैसी व्यवस्थाओं को स्वीकार कर रहे हैं। तो भैया जुड़े रहो, कल्याण तुम्हारा होगा। हम तो प्रेरणा देने वाले साधु हैं, प्रेरणा देंगे, लेकिन भला हो जाए, एक ब्राह्मण का भोजन प्रतिदिन हो जाए, एक साधु का भोजन तुम्हारे घर में प्रतिदिन हो जाए, एक गौ की सेवा तुम्हारे घर में प्रतिदिन हो जाए, इसके लिए तुम्हारा सहयोग हो जाए, संस्थान हमारा करने को तैयार है। और उस संस्थान को अपना संस्थान मानो, मानना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए कि हमारा भी संस्थान है, वो मंदिर, वो प्रमुख द्वार हमारा मंदिर है, हमारा प्रमुख द्वार है, हमारा तीर्थ चित्रकूट है, ये सेवाएं जो चल रही हैं वो हमारी सेवाएं चल रही हैं। ऐसा भाव मान के सेवा में सहयोग करते रहना। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद आपको दे रहा हूं। अजय गए थे, अजय ने कहा था महाराज जी निश्चित रूप से हम नैमिषारण्य के लिए सेवाएं देंगे, क्योंकि देख करके प्रभावित हो गए। आप भी नैमिष जाओ, चित्रकूट से कम ही पड़ेगा किलोमीटर में नैमिषारण्य, कितना है, बराबर ही होगा ये, कितना दूर है भाई। लखनऊ से 100 किलोमीटर नैमिषारण्य है, 50 किलोमीटर लखनऊ यहाँ से हैगा, तो 150 हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना ही नैमिषारण्य। वो चित्रकूट है 250, 100 किलोमीटर ज्यादा है। तो वहां जाकर के तुम लोग चक्र तीर्थ में स्नान कर लेना, ललिता अम्बा का दर्शन कर लेना, व्यास जी महाराज का दर्शन, सूत गद्दी को प्रणाम करना, और जाकर के कामदगिरि सेवा संस्थान कामदेश्वर महादेव का दर्शन करना, बगलई में बिल्कुल सूत गद्दी के जस्ट बगल में, कहीं दूर नहीं। ये नहीं नैमिषारण्य गए अब कहीं कहाँ है, बोले 84 कोस में एक गांव में है, ना ना ना, वही है चक्र तीर्थ के पास में, सूत गद्दी के बगल से लगा हुआ। उसमें बच्चे मिलेंगे आपको, क्या वेशभूषा, पांडित्य पूर्ण वेशभूषा, छोटे छोटे बच्चे क्या वेद स्तुति करते हैं साहब, वाणी इतनी मधुर, बहुत आनंद आया हमको, सुख मिला। हमने कहा चलो ये कार्य भी बहुत अच्छा हुआ है। बच्चे बिल्कुल जो बिगड़ रहे थे, घरों में पैसा नहीं, माँ बाप के पास, पढ़ा नहीं पा रहे थे, बच्चे जो है इधर उधर भटक रहे थे, ने कहा नहीं नहीं यहाँ लाओ, यहाँ पढ़ाएंगे हम। इस तरह से संकल्प है कि 100 बच्चे और भी ज्यादा होंगे, संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि अपर मंजिल बन जाएगा ना। अभी तो एक ही मंजिल बन के तैयार हुआ है, 50 बाई 150 में है, बना है, लेकिन अब उसके ऊपर निर्माण हो जाएगा तो हम बच्चों की संख्या बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सेवा चल रही है, सेवा में सहयोगी सभी बनते रहें। जिसके पास जो है, जितनी शक्ति भगवान ने जिसको दी है, उस शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते रहना, है ना। कोई संकोच मत करना, किसी के पास नहीं है तो संकोच की जरूरत नहीं कि हम क्या दें, ठीक है, जब हो जाएगा तब दे देना, और है तो देने में संकोच मत करना, और नहीं है तो भविष्य का संकल्प ले लेना कि जब हो जाएगा तब हम सेवा जरूर करेंगे, और है तो देने में संकोच नहीं करना है। इस तरह से भैया हमने एक निर्देश दे दिया, समझ लिया मनोज शास्त्री आपने, है नहीं, क्योंकि आप इस क्षेत्र के हेड ऑफ द डिपार्ट हैं कर्मकांड में। क्यों भाई, जहां भी होता है पंडित मनोज शास्त्री को जो है जरूर बुलाया जाता है ना। और सही बात तो ये है कि इनका श्री गणेश ही हुआ है श्री निधान दास जी महाराज के स्थान से। तिवारी जी इनको लाए थे, हमारे आश्रम के विद्यार्थी डॉक्टर साहब की सेवा में रहे। उस समय हम चातुर्मास करते थे, तब ये बहुत छोटे थे। ये खुद कह रहे महाराज जी हम छोटे थे, आपके पास जाते थे डर लगता था। उस समय हम ज्यादा मोटे ताजे थे, दाढ़ी बड़ी काली वाली थी हमारी जरा, और बहुत मोटे ताजे थे। क्यों भाई, अब थोड़ा सा लटक बटक झटक गए,
कोई बात नहीं, समय की बात होती है ना। लेकिन उस समय तो बोले डर लगता था जाने में, दूर से ही हमने कहा क्या मैं लकड़ा बग्घा था हैं? अरे पास में आ जाते। मैं तो उस समय नौजवान था, तो मेरा शरीर बड़ा था, मेरे विकराल बाल थे, बड़े बड़े केश थे, जटाएं थी। कोई बात नहीं, लेकिन इनको स्मरण है कि मैं जाता था, डॉक्टर साहब भेजते होंगे, जाओ कुछ दे आओ सेवा में। चातुर्मास किया था मैंने बहुत पहले कामदगिरि में। उस समय में कोई पीठाधीश्वर कामदगिरि का नहीं था, नरसिंह पीठाधीश्वर था। नरसिंह पीठ का पीठाधीश्वर में था उस समय भी। ऐसा नहीं कि उस समय केवल मैं फटीचर था, उस समय भी पीठाधीश्वर था, है ना। तो मनोज जी बच्चे थे, पढ़ते थे वहाँ, सेवा लेके दूध लेके पहुंच जाए, सब्जी लेके पहुंच जाए, कुछ इस तरह से डॉक्टर साहब भेजते थे ना। तो अब ये बिल्कुल जुड़ गए, पंडित बन गए, अब तो महामहोपाध्याय हो गए। हाँ, तो इस तरह से जो है इनके नेतृत्व में पूरा क्षेत्र जो है कर्म कांड से सुशोभित हो रहा है। और ये आप भी आश्रम की व्यवस्था में, सेवा में संलग्न रहते हैं, आपसे संपर्क करते रहते हैं। और निश्चित रूप से ये आश्रम, चूंकि स्वामी जी की तपस्थली और बड़े महाराज जी, हमारे काका जी जिनको आप कहते थे, सदगुरु श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज, स्वामी जी महाराज तो महाराज जी से बड़े भाई थे ना, बड़े अच्छे संत थे। तिवारी जी के गुरुदेव स्वामी जी महाराज और हमारे सदगुरुदेव श्री काका जी महाराज, इन दोनों ने यहाँ तपस्या की है। वो लोग किए कि नहीं किए? इसलिए ये स्थान भी कामदगिरि प्रमुख द्वार से जुड़ गया है। जुड़ गया कि नहीं? तिवारी जी हमारे स्वस्थ स्थिति में चित्रकूट जाते थे, हर अमावस को पूरा ड्यूटी देते थे कामतानाथ प्रमुख द्वार में। 2 दिन जाग के ड्यूटी देते थे तिवारी जी, और बड़ी निष्ठा से ड्यूटी देते थे जब तक स्वस्थ शरीर रहा। फिर वृद्ध हो गए, थोड़ा सा शरीर वृद्ध होने से शैथिल्यता तो आ ही जाती है भैया, इसलिए। लेकिन सेवा इन्होंने दी है बड़ी निष्ठा से। वो सेवा कामतानाथ जी ने स्वीकार की, तो उस सेवा का ही ये स्वरूप है कि आज प्रकाश, बोलो है प्रकाश कि नहीं? कल्पना करो इतनी रात्रि को यहाँ प्रकाश दिखाई देता क्या? बताओ भाई, नहीं देता। लेकिन आज यहाँ प्रकाश दिखाई दे रहा है। किसी गांव में घुस जाओ, अंधकार भले ही दिखाई देगा, लाइट चली जाएगी। यहाँ लाइट भी चली जाएगी तब भी प्रकाश, जनरेटर रखा हुआ है। इसलिए ये है कामतानाथ की कृपा, महापुरुषों की तपस्या का प्रभाव कि इतनी रात्रि में भयमुक्त होकर के आप बैठे हैं। मैं बैठा हूं, इतनी दूर से आके बैठा हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। सभी को आशीर्वाद समान रूप से। कल की व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को समझना और समझने की कोशिश करना। समझ गए हो कि नहीं? समझने की कोशिश करना। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और कामदगिरि सेवा के प्रकल्पों से जुड़े रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम।